जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जोड़, घटाव और गुणा। यानी कि आज की इसी वीडियो में आप लोग 10 मिनट या 12 मिनट जो भी होगा, इसके अंतर्गत आप लोग जोड़, घटाव और गुणा सीखने वाले हो। इसलिए इसको आप लोग पूरा देखना, और यदि आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आगे भी लेकर के आता रहता हूँ। सो बच्चों चलिए सीखते हैं। यहाँ देखिए 5 में 8 जोड़ना है आपको। जब 5 में 8 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना होता है बताइए? 13। बहुत अच्छा। और 13 कैसे लिखते हैं? 1 और 3। तो 13 का 3 लिखेंगे बच्चों, और ये वाला हासिल रहता है, यानी कि जो इधर रहता है इस साइड, इसको हमेशा लिखा जाता है, और जो इधर रहता है यानी कि लेफ्ट साइड, इसको हमेशा हासिल मानते हैं। और इसको यहाँ मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि हम लोग को याद रहेगा कि हासिल 1 है। जब 8 में 4 जोड़ेंगे तो 8 और 4 होती है 12, और 12 में ये वाला 1 जोड़ देंगे हासिल, तो 12 1 हो जाएगी 13, और 13 का फिर से 3 लिखेंगे और ये वाला 1 हासिल हो जाएगी। अब बच्चों 7 में 5 जोड़ेंगे तो 7 और 5 होती है 12, और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 12 1 हो जाएगी 13, और 13 का 3 लिख रहे हैं और हासिल 1 होती है। 6 और 2 जोड़ेंगे तो 6 और 2 हो जाएगी 8, और हासिल 1 है तो 9 हो जाएगी, और यहाँ पे 9 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से ये हम लोग का हासिल वाला जोड़ हो गया बच्चों। चलिए एक और करते हैं। जब 6 में 7 जोड़ेंगे तो 6 और 7 होती है 13, और 13 कैसे लिखते हैं? मैंने आपको बताया कि 1 और 3 लिखते हैं, तो 13 का 3 लिखा जाएगा और ये वाला 1 हासिल हो जाएगा। जब 4 में 6 जोड़ेंगे तो 4 और 6 हो जाएगी 10, 10 में ये वाला 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगी, और 11 का 1 लिखते हैं और हासिल 1 हो जाएगी। अब फिर से यहाँ हासिल 1 लिखते हैं। जब 5 और 5 जोड़ेंगे 10 होती है, और 10 में ये वाला हासिल 1 जोड़ेंगे, 10 1 हो जाएगी 11, और 11 का भी 1 ही लिखते हैं और हासिल फिर से 1 हो जाएगी। चलिए यहाँ 1 लिखते हैं हासिल। जब 8 में 4 जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 होती है, और ये वाला 1 हासिल जोड़ेंगे तो 12 और 1 13 हो जाएगी, और यहाँ पे 13 लिख लेंगे। इसी प्रकार से चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जब 2 में जोड़ेंगे 8 तो 2 8 होती है 10, और 10 लिखा जाता है 1 और 0, तो 10 का 0 लिखेंगे और ये वाला 1 हासिल हो जाएगी। चलिए यहाँ लिखते हैं हासिल को। जब 4 में 9 जोड़ेंगे तो 4 और 9 होती है 13, और 13 में हासिल 1 जोड़ेंगे तो 13 1 हो जाएगी 14, और 14 लिखा जाता है 1 और 4, तो 14 का 4 लिखेंगे और हासिल हो जाएगी 1। चलिए यहाँ 1 लिखते हैं। 7 में 6 जोड़ेंगे तो 7 और 6 हो जाएगी 13, हासिल 1 जोड़ेंगे तो 13 1 14 हो जाएगी, और 14 का 4 हासिल 1। 6 और 3 9 होती है, और हासिल 1 थी तो 9 और 1 10 होती है, और लास्ट में जितना भी आता है सबको लिखा जाता है, तो ये हो गया 10। अब बच्चों आपको जो चौथा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसको आप लोग नोट कीजिए, और आप लोग अपने भैया को, दीदी को, जो भी होंगे आपके घर में, उनको आपको दिखाना है कि क्या मैंने सही किया है। अब चलिए देखते हैं घटाव। देखिए जब 7 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए आप लोग? यानी कि अगर आपके पास 7 रुपये है और आपने 5 रुपये का कुछ सामान ले लिया, तो अब आपके पास कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। यानी कि 7 में 5 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। अब बच्चों यहाँ देखिए 2 में से 8 घटाना है। अब 2 में से 8 तो नहीं घट सकता है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 2 रुपये पैसे हैं और सामान लेना है आपको 8 रुपये का, तो कोई 2 रुपये में 8 रुपये का सामान कैसे देगा? नहीं देगा ना। तो आप क्या करेंगे कि अब आप कहीं से उधार लेंगे,
और उधार लेते किससे हैं? अपने पड़ोसी से, यानी कि ये उधार लेगा अगले वाले संख्या से, यानी कि 6 से। तो 6 हमेशा इसको 1 देगा, लेकिन जब 1 देगा तो वह वाला 1 इसके सामने खड़ा हो जाएगा, यानी कि 2 के सामने 1 खड़ा हो जाएगा। अब ये आपको 12 दिखाई दे रहा होगा। जब भी 2 के सामने 1 खड़ा होता है, अब ये बनता है 12। अब 12 में से जब 8 रुपये का सामान ले लेंगे तो 4 बचेगा। तो कहने का मतलब कि अगर ऊपर वाला संख्या छोटा रहेगा और नीचे वाला बड़ा रहेगा तो आपको बगल वाले से हासिल लेना है, यानी कि कर्जा लेना है। अब यहाँ बचा होगा 5, क्योंकि जब 6 था तो 1 इसको दे दिया था, अब तो 5 बचा होगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचता है, क्योंकि 5 रुपये में से अगर आपने 2 रुपये खर्च भी कर दिए तो भी आपके पास 3 रुपये बच जाएंगे। अब यहाँ देखिए 9 में 3 घटाना है, यानी कि 9 में से अगर आप 3 रुपये खर्च कर देंगे तो आपके पास 6 रुपये बचेंगे, यानी कि 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा। अब इसी प्रकार से करते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखिए 2 में से 8 घटाना है। अब 2 में से 8 कैसे घटेगा? नहीं घटेगा ना, क्योंकि 2 तो छोटा है 8 से। तो ये वाला 2 अपने पड़ोसी यानी कि 7 से हासिल लेगा। हासिल हमेशा 1 ही लेना होता है, 1 से ज़्यादा नहीं ले सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अब ये हो गया 12। अब 12 में से 8 कम करेंगे तो होता है 4, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अब यहाँ बचा होगा 6, क्योंकि 7 था तो 1 इसको दे दिया है। अब 6 में 2 घटाएंगे तो बचती है 4। अब यहाँ देखिए 5 में से 3 घटाना है, और 5 में 3 घटता है 2 बचता है, आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से। और 8 में 2 घटेगा तो 6 बचता है। अब करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। ये देखिए 4 में 7 घटाना है। अब 4 में 7 तो नहीं घटेगा, क्यों? क्योंकि 4 छोटा है 7 से, तो ये हासिल लेगा। जब ये हासिल लेगा तो यहाँ हो जाएगा 14, और 14 में 7 घटाते हैं तो 7 ही बचता है। अगर आपके पास 14 रुपये हैं और अगर आपने 7 रुपये खर्च कर दिए तो आपके पास 7 रुपये और बचेंगे। अब यहाँ देखिए 7 बचा होगा, क्योंकि जब 8 था तो 1 इसको दे दिया है, और 7 में 2 घटाएंगे तो 5 बचता है। हासिल तो रहता नहीं इसमें है, घटाव में। फिर से देखिए यहाँ पे 2 में से 9 कम करेंगे तो 9 थोड़ी कम होगा 2 में से, ये हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 12, और 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 बचती है। यहाँ बचा होगा 8, क्योंकि जब 9 था तो 1 इसको दे दिया है, 8 बचा होगा। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचता है, और ये आपका हो गया घटाव। अब बच्चों आपको इसको सॉल्व करके अपने घर में किसी को दिखाना है क्या मैंने सही किया है। अब चलिए करते हैं गुणा, यानी कि एक अंक का गुणा कैसे करते हैं आप इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। देखिए इसमें गुणा करना है 2 से, तो क्या करते हैं कि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, यानी कि आपको हमेशा इधर से ही पहाड़ा पढ़ना है। 2 का पढ़ेंगे 4 बार, फिर इसी 2 का पढ़ेंगे 5 बार, फिर इसी 2 का पढ़ेंगे 5 बार, फिर 4 बार, यानी कि बारी बारी सब में पढ़ना है। जब 2 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, यानी कि 4 बार पढ़ने पर 8 आएगा तो 8 लिख लेंगे। फिर इसी 2 का पढ़ेंगे 5 बार तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10। तो 10 का आपको 0 लिखना है, क्योंकि 10 कैसे लिखते हैं? 1 और 0 लिखते हैं। तो 10 का 0 लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगी, यानी कि 2 अंक का कोई भी संख्या आएगा तो आपको 1 ही अंक लिखना है। जो 1 अंक रहेगा लेफ्ट साइड वाला वो होता है हासिल। 2 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार, 2 पच्चे 10 हो जाएगी, और जो ये वाला हासिल है 10 और 1 जोड़ेंगे तो 10 1 हो जाएगी 11। 11 का 1 लिखते हैं और हासिल 1 होती है, क्योंकि 11 तो ऐसे लिखा जाता है। तो हमेशा राइट साइड वाले को लिखा जाता है और लेफ्ट वाले को हासिल मानते हैं। तो 1 लिखे और ये वाला 1 हासिल हो गया। अब 2 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार तो 2 चौका 8 होता है, और हासिल जोड़ेंगे 1 तो 8 और 1 9। ये आपका हो गया 1 अंक का गुणा। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। 4 का पहाड़ा बोलेंगे 6 बार
4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक्का 24। 24 लिखते हैं, 2 पर 4 24। तो इधर वाला हमेशा लिखा जाता है और ये वाला हो जाएगा हासिल, यानी कि आपका हासिल हो जाएगा 2। 4 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार, 4 दूना 8, और 8 में ये वाला 2 हासिल जोड़ेंगे तो 8 और 2 हो जाएगी 10, और 10 का लिखते हैं 0, हासिल 1। फिर से 4 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार, तो 4 चौका 16 होता है, और हासिल 1 जोड़ेंगे तो 16 और 1 हो जाएगी 17, और 17 का 7 लिखते हैं, क्योंकि 17 कैसे लिखते हैं, 1 और 7 लिखते हैं, तो 17 का 7 लिखेंगे, 1 हो जाएगी हासिल। 4 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार, तो 4 पच्चे 20, हासिल 1 जोड़ेंगे तो 20 और 1 21। तो बच्चों ये था आपका 1 अंक का गुणा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जोड़, घटाव और गुणा भी समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन को। 5 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार, 5 चौका 20 होता है। 20 कैसे लिखते हैं, 2 और 0, तो 20 का 0 लिखेंगे, हासिल हो जाएगी 2। 5 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार, 5 पच्चे 25, हासिल 2 जोड़ेंगे तो 25 और 2 हो जाएगी 27, यानी कि 27। 27 का 7 लिखेंगे, हासिल हो जाएगी 2। 5 का पहाड़ा बोलेंगे 6 बार, 5 छक्का 30 होता है, और 30 में जब 2 जोड़ेंगे हासिल तो 30 और 2 हो जाएगी 32। तो जो राइट साइड है 2 ये लिखेंगे और हासिल हो जाएगी 3। 5 का पहाड़ा बोलेंगे 8 बार, जब 5 का पहाड़ा बोलेंगे 8 बार तो 5 अट्ठे 40 होता है, और 40 में 3 जोड़ेंगे हासिल तो 40 और 3 होता है 43, यानी कि 4 और 3 43, और ये आपका हो जाएगा आंसर। सो बच्चों जो ये वाला क्वेश्चन है इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जोड़, घटाव और गुणा समझ में आई है। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो मेरी अगली वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप मेरी सारी वीडियो देख करके सीख पाएंगे। सो बच्चों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।